हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं सिम्फनी के बारे में। सिम्फनी के बारे में बात करने का सिंपल सा रीज़न है कि इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद इसने गिरना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हम सभी को इस चीज़ के जानने की ज़रूरत होती है कि रिजल्ट्स में ऐसा क्या था जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरा, और कहाँ टेक्निकली ये सपोर्ट लेता है, और वो कौन से रीजंस हो सकते हैं कि मार्केट में वापस से ये शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें यहाँ पर गिरने के रीजंस पता होने चाहिए। कभी भी मार्केट में अगर कोई शेयर प्राइस गिरे, खासतौर से रिजल्ट्स के बाद, तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरा है। रिजल्ट्स क्यों कम आए हैं? ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट्स कम आने के साफ साफ रीजंस हैं कि इस क्वार्टर में रिजल्ट से बेकार आए हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और उसके बाद में आने वाले जितने भी क्वार्टर्स होंगे सब में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उसके ये रीजंस हैं। तो सबसे पहले नीचे जाने के रीजन को एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार रिजल्ट्स ही देख लेते हैं कि कितने डाउन आए हैं और कितने नहीं आए हैं। तो यहां पर जब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जून क्वार्टर में 230 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू आया है, और लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 154 करोड़ का रेवेन्यू था, और उससे पहले जून 2019 में 292 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहां पर लास्ट ईयर जून क्वार्टर में रिजल्ट बेकार आने का बड़ा सिंपल सा रीजन था कि यहां पर पेंडेमिक में, कोविड के दौरान सारी चीजें, ये पूरा क्वार्टर लॉकडाउन था, और उसके बाद में सितंबर क्वार्टर में भी सेम ही इंपैक्ट आया, लेकिन दिसंबर थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहां पर कोविड के केसेस थोड़े से कम हुए थे मार्च क्वार्टर में, तब 339 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू था, जो पिछले सारे क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर था। तो यहां पर ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है कि जब यहां पर पेंडेमिक थोड़ा सा ठीक हुआ तो 339 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 84 करोड़ था उस टाइम पर। उसके बाद में यहां पर अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हैज इंक्रीज्ड सिंस जून 2019, क्योंकि तब इनकी कैपेसिटी एनहेंस हुई थी, और उसके बाद में 5656 करोड़ का यहाँ पर डेप्रिसिएशन रहता है, और इंटरेस्ट ना के बराबर है, तो उसको देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि 84 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर हुआ 62 करोड़ का। इससे पहले इतना एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कभी नहीं देखा गया। तो जब सिचुएशन ठीक होने लगी थी कोविड की, तो इसने हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस दिखाई थी, और उसके बाद में जब सेकंड वेव आई कोविड की, तो यहां पर हम सबको पता है फिर से सिचुएशन खराब हो गई थी, और इस बार सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हुई थी कि जानने वाले परिवारों में भी सुनने को आया था कि वहां पर उनकी डेथ हो गई, और उस परिवार में उनमें वहां एक सदस्य कम हो गया, एक मेंबर कम हो गया परिवार से। तो ये वाला जो सेकंड वेव था, ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था, और चीजें बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हुई थी। लेकिन सेकंड वेव में आते आते फिर से सिचुएशन खराब हो गई थी, फिर से लॉकडाउन लगे थे, और सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है एक्चुअल में, खासतौर से साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, खासतौर से केरला में। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ना तो न्यू फैक्ट्रीज लगती हैं, ना ही स्कूल्स ओपन हुए, ना ही रेस्टोरेंट्स ओपन हुए, और ना ही जो न्यू गोडाउन्स ओपन होने थे ना ही वो हुए। तो जब ये सारी चीजें ओपन ही नहीं हुई, और जब जो स्कूल्स के साथ में जो पीजी होते हैं या फिर जो उनके हॉस्टल्स होते हैं, जब वो सारे के सारे खाली रहे, एक्सपेंशन हुआ ही नहीं और न्यू रिक्वायरमेंट आई ही नहीं, तो ऐसे में यहाँ पर रिजल्ट्स का अच्छा नहीं आना एक आम बात है, एक जायज सी बात है। जितने भी यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स हैं फैक्ट्रीज के, वेयर हाउसेस के, लोगों के, वो सारे के सारे पोस्टपोन जब होते हैं, तो यहाँ पर ये एक सिंपल सी बात होती है। इसको समझने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि रिजल्ट्स बेकार आए हैं और इस शेयर मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक टूटने लगा है तो एकदम से परेशान हो जाए। इस चीज को समझने की जरूरत है कि शेयर प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, रिजल्ट्स क्यों बेकार आए हैं। मींस इसको समझाने में, इस बात को समझने में कितना टाइम लगेगा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड का आया था, उस टाइम पर सारी चीजें बंद हो गई थी, तो कहीं पर भी कोई एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ काम कराया ही नहीं। तो ऐसे में ये तो एक नेचुरल सा पॉइंट है कि नीचे जानी ही है चीजें, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आने वाले टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम की बात यह है कि एक बार पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पास्ट में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो 171 करोड़ के सेल से 267, 290, 347, 487, 525, 446 यहां पर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में सारी कमी पूरी हो गई। 764, 798, 880, 844, 1103। जब तक पेंडेमिक नहीं आया था पिछले सारे सालों में कंसिस्टेंट ग्रोथ थी यहां पर। तो जो कंपनी इस तरीके से कंसिस्टेंट ग्रोथ करना जानती है वो आगे भी ग्रोथ दिखाएगी, इस चीज में कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि कंपनी के साथ में जो इंडिया की इकोनॉमी है यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो इकोनॉमी जब लगातार ग्रो करती रहेगी, न्यू स्कूल्स खुलेंगे, न्यू वेयर हाउसेस खुलेंगे और सारी चीजें लार्ज स्केल्स पर होंगी। इंडिया एक गर्म कंट्री है, यहां पर कूलिंग की मींस ऐसी रिक्वायरमेंट है कि नॉर्थ इंडिया में भी जहां सर्दी पड़ती है वहां पर सिर्फ 4 मंथ्स कूलर्स एंड एसीज बंद रहते हैं उसके, और फैन तो तब भी चलते हैं एक्चुअल में। और जो बचा हुआ पूरा इंडिया है वहां पर 12 महीने गर्मी पड़ती है और 12 महीने वहां पर कूलिंग की जरूरत होती है। मींस राउंड द क्लॉक 12 मंथ्स वहां पर कूलिंग की जरूरत होती है। और नेट प्रॉफिट की जब यहां पर बात करें तो 37, 51, 53, 60, 106, 116, 118, 166, 193 यहां पर कम हुआ, लेकिन वापस से फ्लैट हो गया। तो यहां पर 193 करोड़ तक 37 करोड़ से जब नेट प्रॉफिट पहुंचा है तो आगे भी चीजें अच्छी ही रहेंगी। और यहां पर जो फिक्स्ड एसेट्स की बात है, दे हैव एक्सपेंड देयर कैपेसिटी कंटिन्यूअसली, और पिछले 2-3 सालों में तो इन्होंने लगातार यहां पर कैपेसिटी को बढ़ाया है। अब एक चीज हम यहां पर भी देखें कि मार्च 2018 में 82 करोड़ का यहां पर फिक्स्ड एसेट्स था, अभी 354 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है, यानी कि 4 टाइम्स इनकी कैपेसिटी यहां पर नजर आती है। और यहां पर अगर मार्च 2018 का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च 2018 का नेट प्रॉफिट 193 करोड़ था, अभी 4 टाइम्स इनका फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहां से कितने गुना यहां से इंक्रीज हो सकता है, इस चीज को यहां से भी हमें समझने की जरूरत है। 220 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 4 टाइम्स यहां से 1000 करोड़ के आसपास जा सकता है। एंड यहां से जो 193 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इट कैन गो अप टू ऑलमोस्ट 700-800 करोड़। यहां पर ये टाइम की बात होती है, पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, तो इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। शेयर प्राइस का नीचे आना जायज सी बात है, और उतना नीचे भी नहीं आया है जितना हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने में नहीं रखा है, कुछ भी हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं। उसके साथ में कैश फ्लो की बात करने लगे तो कोई भी साल ऐसा नहीं जाता जब इनका जितना इन्होंने पैसा कमाया हो उतना नेट प्रॉफिट के रूप में इनकी बुक्स में ना आया हो, ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज एग्जैक्टली मींस ये पूरा बैलेंस्ड है। अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स को छोड़ दें छोटा सा पार्ट, तो फिर यहां पर 73.25% प्रमोटर्स के पास है, और एफआईआईज के पास ये भी मेंटेन्ड है, डीआईआईज के पास मेंटेन्ड है, पब्लिक के पास 10-12% रहता है, सेम है यहां पर। तो बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आया है। और अगर हम यहां पर कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि ये कंपनी का मेन बिजनेस है क्या एक्चुअल में। 59% रेवेन्यू इंडिया से आती है, 41% रेवेन्यू इनकी आउट ऑफ इंडिया आती है। और अगर हम इसमें इनका द कंपनी हैज इंक्रीज 16,000 डीलर्स इन लास्ट 8 इयर्स, और कंपनी के अभी 30,000 डीलर्स हैं। इट हैज इंक्रीज द प्रेजेंस फ्रॉम 500 टाउन्स टू 5,000 प्लस टाउन्स इन लास्ट 8 इयर्स। इट हैज ए प्रेजेंस इन 60 प्लस कंट्रीज, 60 कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और सिम्फनी प्रोडक्ट्स आर शोकेस्ड बाय इंडस्ट्रियल जायंट्स लाइक जनरल इलेक्ट्रिक, लियर कॉर्पोरेशन एंड वॉलमार्ट, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन सुपरमार्केट्स लाइक सीयर्स, मेट्रो, कैरेफर और लॉयज एंड होम डिपो एंड अदर्स। यानी कि ये भी जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपने वेयर हाउसेस में, अपने गोडाउन्स में, अपने स्टोर्स में सिम्फनी के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। तो यहां पर इसकी जो ब्रांड इमेज है उस चीज को भी यहां पर देखा जा सकता है। एक बार अगर हम कंपनी के वेबसाइट पर जाएं, यहां पर प्रोडक्ट्स पे जाएं, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हमारे ये हैं जो इंडोर कूलर्स भी हैं एंड आउटडोर कूलर्स भी हैं। एक वाइड रेंज है सभी तरह की। और कूलर की जो यहां पर जो कूलिंग करने का जो खर्च होता है पर आवर और या फिर पर डे एक रूम का, वो बहुत ज्यादा कम होता है एसी के कंपैरिजन में। और क्योंकि इंडिया में अभी पर कैपिटा इनकम काफी कम है,
तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास घरों में एसीज हैं, और वो नंबर भी बहुत कम है जहां पर अभी कूलर्स भी नहीं है। तो पहले इंसान कूलर पर ही आता है, उसके बाद में एसी की तरफ जाना होता है। और ये तो होम प्रोडक्ट्स की बात हो गई। अब जब हम यहाँ पर कमर्शियल कूलर्स की बात करते हैं तो कमर्शियल कूलर्स बिग साइज के लिए होते हैं, और उसमें भी जब हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल कूलर्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कूलर्स और बिग साइज के होते हैं। इंडस्ट्रियल कूलर्स में अब आप ये चीज देखो, यहाँ पर जब बड़े बड़े गोडाउंस हैं और बड़े बड़े गोडाउंस में यहाँ पर जैसे अमेजोन है या फिर अमेजन के साथ में फ्लिपकार्ट्स है, और इस तरह के बड़े बड़े जो गोडाउंस हैं वहां पर इसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, क्योंकि वही इनको किफायती रेट पर कूलिंग का एक ऑप्शन दे पाते हैं। अदरवाइज नहीं होती उतनी ज्यादा कूलिंग्स। क्लासरूम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, ये सारे खुलने वाले हैं। एंड ग्लोबल क्लाइंटेल की अगर बात करें तो ये सारे बड़े नाम हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब कंपनी में दम हो लास्ट 10 ईयर्स में अपने नेट प्रॉफिट को कई गुना करने का, लगातार कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट दिखाने का, ग्रोथ दिखाने का, और उसके बाद में यहां पर सेल्स दिखाने का। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? 798 करोड़ की सेल्स थी मार्च 2018 में, जब इनकी जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो सिर्फ 82 करोड़ थी। अभी 4 टाइम्स है। तो यहां से आने वाले टाइम में कितने ग्रोथ तक का इनके पास ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स है, कितनी इनके पास कैपेसिटी है? टोटल 11 फैक्ट्रीज हैं इनकी आज की डेट में। अगर आप इस पूरे को यहां पर रीड करोगे तो 11 फैक्ट्रीज हैं आज की डेट में। एंड कंपनी हैज डन मेजर प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर विच इंक्लूड ए 40,000 स्क्वायर फीट वेयरहाउस ऑफ अपोलो फार्मेसी, अमेजन लखनऊ सॉर्टिंग सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गोदरेज, आरके मार्बल एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो बड़ी बड़ी कंपनीज का देखो। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से अभी पर कैपिटा इनकम इंडिया की काफी कम है, और यहां से जो जीडीपी है लगातार ग्रो होनी है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जितना माल हम चाइना से परचेज करते हैं, हो सकता है आने वाले 10-15 ईयर्स में वो वहां से इंपोर्ट कम हो जाए, और जितनी भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो तो इंडिया में रहे ही रहे। और चाइना से जो इंपोर्ट करते थे वो पार्ट भी इंडिया में जब शिफ्ट हो जाएगा तो कितनी फैक्ट्रीज लगेंगी, कितने वेयर हाउसेस होंगे, कितनी ग्रोथ होगी। सब जगह कूलिंग की जरूरत होगी। और जहां पर कूलिंग की बात है तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो इन्होंने यहां पर बड़े अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि द एयर कूलर इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज 30% ऑफ द टोटल मार्केट, यानी कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो 30% है कूलिंग में, एयर कूलर में, और जो बचे हुए 70% है वो लोकल मार्केट है। लेकिन इस 30% में से यहां पर कंपनी हैज 50% मार्केट शेयर फॉर लास्ट 4 इयर्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 50% की शेयर होल्डिंग, नॉट शेयर होल्डिंग, मार्केट शेयर रखना, ये एक डोमिनेंस दिखाती है यहां पर। तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी मई 16 2021, यानी कि अब से करीब 2 मंथ्स बैक, 2.5 मंथ्स बैक, तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कितना नीचे आया शेयर प्राइस, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है। 1060 तब इसका शेयर प्राइस था मई 16 में। आज की डेट में एक बार देखते हैं इसका शेयर प्राइस क्या है, एंड मई 16 को इसका शेयर प्राइस क्या था। मई 16 वाज दिस डेट यहां पर, क्योंकि ये फ्राइडे को क्लोजिंग थी, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर मैंने वीडियो बनाई थी 1057 1060 के आसपास। और अगर तब से लेकर अब तक की हम यहां पर गिरावट देखने लगे तो टोटल 13% का फॉल आया है। देखो, अगर हम जेन्युइन रीजंस के साथ अगर 13% फॉल मार्केट में अपने पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं देख सकते ना खरीदने के बाद में, तो मेरी एक बड़ी सीधी सी राय है, या तो सीख लो या मार्केट में काम करना छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सिंपल सा पॉइंट है, किसी को नहीं पता नेक्स्ट डे कल क्या होने वाला है। किसी दुकानदार को नहीं पता होता कि जो माल वो खरीद कर लेकर आया है कल से उसके प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, और कितनी जल्दी उसको खरीदने का यहां पर कस्टमर आएगा। तो 13% फॉल में घबराहट पैदा होना यहां पर इस चीज को शो करता है कि हमने सीखा नहीं है। तो जब मैं इस बात पे जोर देता हूं कि सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, बिना सीखे करना गलत होता है, तो उस चीज को यहां पर सीरियसली लेने की जरूरत है। तो एक तो यहां पर सिर्फ 13% फॉल है। अब मैं फिर से एक चीज वापस से रिपीट करता हूं कि अगर सपोज हमारे टोटल पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं, 5% मैक्सिमम मैं कहता हूं एक स्टॉक में लगना चाहिए, तो 100 में से अगर 5 रुपीज एक स्टॉक में लगे हैं और 5 रुपीज के ऊपर 13% का अगर फॉल आया है,
तो यहां पर 65 पैसे का फॉल है, यानी कि 0.65 का। अगर टोटल पोर्टफोलियो पर एक स्टॉक की वजह से 0.65% का इंपैक्ट आता है ना, और वो अगर हमें घबराहट पैदा करता है, तो ये गलत है। एक्चुअल में वो घबराहट पैदा नहीं करता। यहां पर रीजन एक ही होता है हम सबका, कि हम एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसे लगा देते हैं ग्रीडी बनके। मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि जितना मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर हम एक स्टॉक में 5% तक ही अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, तो कभी नुकसान होने का या घबराहट पैदा होने का क्वेश्चन ही नहीं होता। तो यहां पर ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि इसकी मेजर सपोर्ट कहां पर है। देखो, आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसकी मेजर सपोर्ट आती है, मैं इसको यहां से दूसरी लाइन को हटा देता हूं, मेजर सपोर्ट आती है 840 पर। अभी करंट प्राइस कितना है? अभी करंट प्राइस है 920। अब यहां से लेकर यहां तक अगर मेजर सपोर्ट की बात करने लगे तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन और कितना आ सकता है? 8% के आसपास और मैक्सिमम मुझे नजर आता है, उससे ज्यादा नजर नहीं आता। और उसके बाद में यहां से अपसाइड पोटेंशियल कितना नजर आता है? सबसे पहला अपसाइड पोटेंशियल तो लाइफ टाइम हाई ही है, क्योंकि हाईएस्ट एवर यहां पर इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और जैसे ही यहां से ये पेंडेमिक खत्म होगा, ये इस तरह का खर्च है कि ये सिर्फ पोस्टपोन हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि अगर आज आइसक्रीम नहीं खाई तो आज वाली आइसक्रीम को हम कल नहीं खा सकते, क्योंकि कल दो नहीं खाएंगे अगर डेली बेसिस पर एक खाई जाती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर हमने पिछले साल लास्ट ईयर नहीं खरीदा तो इस साल तो बिल्कुल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर गर्मी कैसे बिताई थी वही बहुत मुश्किल वाला काम था। अब नेक्स्ट ईयर नहीं बिताएंगे, कुछ ना कुछ करके जरूर खरीदेंगे। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर नहीं खरीदा था वो इस साल भी खरीदेंगे, यानी कि इस साल जिन्होंने नहीं खरीदा वो नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, और जिन्होंने नेक्स्ट ईयर खरीदना था वो तो नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे ही। तो यहां पर जो डिमांड है वो पिछले साल वाली भी आएगी, इस साल वाली भी आएगी, अगले साल और अगले साल वाली तो आएगी। यहां से डिमांड मैनीफोल्ड हो सकती है, और ऑपरेटर भी इन सब चीजों को ध्यान रखता है। तो यहां से अपसाइड पोटेंशियल कितना है करंट मार्केट प्राइस से? करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड पोटेंशियल है 139%। और अगर और थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अगर नीचे आया तो हम जिन लोगों ने 5% से कम खरीदा है वहां पर मैं क्या करता, मैं 5% तक अपनी होल्डिंग को ले जाता, तो वहां से 161% की यहां से अपसाइड पोटेंशियल है। और ये तो सिर्फ लाइफ टाइम हाई तक है, उसके बाद में लगातार प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती रहती है, लगातार सेल्स बढ़ती रहती है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां इंडिया में टेम्परेचर को डाउन रखना एक नेसेसिटी है। गर्मी में कोई भी इंसान नहीं रह सकता। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, यहां पर स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इन प्रोडक्ट की सेल बढ़ती रहेगी। और ये इनोवेशंस में है। इंडिया के छोड़ो, मींस वर्ल्ड में एक डोमिनेंट प्लेयर है, जहां पर अमेजॉन और जनरल इलेक्ट्रिक और कैरेफर, इस तरह की जहां कंपनीज इनको अपने वेंडर मींस अपने यहां पर अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए ऑफर करती हैं और इनको सप्लायर बनाती हैं। तो ये सुपर कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां पर बाय करने या सेल करने की बात आती है, आप अपने माइंड से अपने हिसाब से बाय करेंगे। यहां पर मेरे हिसाब से तो समझ लेंगे, मैं अपने हिसाब से बाय करूंगा। आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस स्टॉक, आई एम कैरिंग दिस स्टॉक, और जैसे जैसे मेरे पास मेरी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मैं भी इसको यहां पर लगातार बायर हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई स्टॉक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स यहीं पर रुका रहा है, थोड़ा सा नीचे आया, इट्स पार्ट ऑफ द गेम मैन। इस चीज को ही तो समझना है, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।